सो आज जो है हम आपको आपके सिलेबस का जो एक एस्टिमेशन अपना बाकी है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एस्टर, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एस्टिमेशन ऑफ एस्टर के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको 1 नॉर्मल एनएओएच चाहिए, 0.1 नॉर्मल एचसीएल चाहिए, एस्टर का सोल्यूशन चाहिए, फिनोल्फिनिक इंडिकेटर चाहिए। इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एक पार्ट है और एक पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्टर का सोल्यूशन होगा, उस एस्टर सोल्यूशन का एनएओएच की प्रेजेंस में उसका एस्टर हाइड्रोलिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि कितना एनएओएच यूज होता है वहाँ पे रिएक्शन के अंदर। एक्सेस अमाउंट में हम एनएओएच ऐड करने वाले हैं और जो अनरिएक्टेड एनएओएच होगा उसका हम टाइट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट करें, जो आपको भी यही करना है कि आपका जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम सबसे पहले सेकंड पार्ट को करते हैं, दैट इज द रिफ्लक्स। वाटर कंडेंसर के साथ रिफ्लक्स करना होता है। तो ये मैंने एक आरबीएफ लिया हुआ है 250 ml वाला। ये जो बीकर है उसके अंदर मेरा एस्टर का सोल्यूशन है और ये यहाँ पे है जो मेरा 1 नॉर्मल एनएओएच है। तो अभी मुझे इस आरबीएफ के अंदर 25 ml जितना मेरा एस्टर का सोल्यूशन लेना है। 25 ml जितना एस्टर का सोल्यूशन मैं आरबीएफ के अंदर ट्रांसफर करूंगा। फिर उसके बाद मैं उसके अंदर हायर अमाउंट में ही एनएओएच का सोल्यूशन सेम 25 ml जितना ऐड कर दूंगा। जब भी आप यहाँ पे लेते हो एस्टर का सोल्यूशन, उसके बाद पिपेट को हम वॉश करते हैं। वॉश किया जाता है हमेशा पिपेट को। तो हमने पिपेट को वॉश भी कर दिया। अभी ये 1 नॉर्मल एनएओएच है, उसका पिपेट आउट करेंगे 25 ml जो ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में है। तो ये एक टाइप का आपका जो है बैक टाइट्रेशन जैसा रहेगा कि मतलब जो रिएक्ट नहीं हुआ है एनएओएच उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इतना एनएओएच यूज हुआ एस्टर के अंदर। अब ये हो गया यहाँ पे 25 + 50 ml हो चुका है। अब इसको हम वाटर कंडेंसर है, तो ये कंडेंसर किस तरीके से फिट कर रहे हैं ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। कंडेंसर पोर्शन है ये, यहाँ पे इसका इनलेट है जो जाएगा पानी के इनलेट में। तो यहाँ से पानी की पाइपलाइन इनलेट और ऊपर वाला जो एंड रहता है यहाँ पे ये वाला एंड दैट विल बी योर आउटलेट। अब नीचे आरबीएफ है, पैराफिन से हम इसको ग्रीस कर देंगे, तो ये ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ ही है हमारा। अब इसके अंदर हमने इसको फिट कर दिया और सैंड बाथ के ऊपर रख दिया हमने। तो ये हमने इसको रिफ्लक्स करने के लिए रखना है और रिफ्लक्स हमें नियरली अबाउट 1 आवर जितना करना है। कि कैसे पता चलता है कितना रिफ्लक्स करना है, तो यहाँ से आपको ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिखता है, इस पोर्शन से 2 चीज़ों कर सकते हो। अगर आपकी हाइट एडजस्ट हो सकती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्मेल करो, या तो क्या करो अपना हाथ भी रख सकते हो ऐसे ही। जब वेपर्स जनरेट हो जाएगी तो ऊपर आएगी आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो मैं शुरू कर देता हूँ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं ये कह रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हुआ है। तो 1 आवर हमने बोला है, बट आप चेक कर सकते हो ऐसे ही, यहाँ पे हाथ रखो थोड़े टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए, फिर हाथ को हल्के से स्मेल करो। अगर एस्टर रहेगा अंदर तो आपको स्वीट स्मेल आएगी। अगर उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो चुका है तो स्वीट स्मेल यहाँ से चली जाएगी। तो ये पोर्शन 1 घंटे के लिए हमें रखना है, तो हमने शुरू कर दिया है। अब मीनवाइल क्या करना है आपको, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एनएओएच। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। हमने रिफ्लक्स करने के लिए रख दिया है। अब हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे एनएओएच का, ताकि हमें पता चले कि इसकी उसकी एग्जैक्ट नॉर्मलिटी कितनी है। तो 0.1 नॉर्मल एचसीएल है यहाँ पे आपका अपने पास, 0.1 नॉर्मल एनएओएच भी है। तो एचसीएल जो है मैंने ब्यूरेट के अंदर फिल कर दिया है, ब्यूरेट को एचसीएल से पूरा का पूरा भर दिया है। अब हम जो है 0.1 नॉर्मल एनएओएच 25 ml जितना लेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इंडिकेटर ये रहेगा हमारा यहाँ पे फिनोल्फथलीन। तो जब हमने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर अगर आपने देखा हो एस्टिमेशन में, आपके कॉनिकल के अंदर रहता था यहाँ पे HCl एसिड रहता था। जब हम फिनोल्फथलीन ऐड करते थे तो आपका कलरलेस सोल्यूशन बनता था। अब यहाँ पे हम 2 से 3 ड्रॉप ऐड करने पर आप देख सकते हो कितना पिंक कलर फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इसका हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, कभी द कंटिन्यूअस शेकिंग ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। हम कंटिन्यूअस करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करेंगे। आपको देखना है कि यहाँ पे जो फिनोल्फथलीन है
जो अपने आयोनाइज फॉर्म में क्विनोनॉइड फॉर्म में है तब आपको पिंक कलर दिख रहा है, मतलब उसकी पीएच जो है वो नियर अबाउट 10 है। अब हम HCl ऐड करें, मतलब NaOH आपका न्यूट्रलाइज हो रहा है धीरे धीरे और आपका NaCl एंड H2O फॉर्मेशन होगा, तब जाके फिनोल्फ्थालीन जो होगा वो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। एक्सेस अमाउंट में जब हम HCl ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन की जो पीएच रेंज होनी चाहिए, जिस पीएच रेंज के ऊपर वो आपको कलर दिखाता है, वो रेंज अब नहीं यहाँ पे रहेगी। सो योर सोल्यूशन विल बी क्वाइट एसिडिक। सो एसिडिक वजह से ये आपका जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो आपको बस ये नोट डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे रीडिंग, और ये जो रीडिंग मिलेगा उसके ऊपर से हम NaOH की एग्जैक्ट नॉर्मलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। सो ऑब्वियस है मैंने 0.1 नॉर्मल HCl दिया हुआ है, कितना मिनट रीडिंग आएगा वो चेक करना है। 25 ml ये देख सकते हो आप, अभी जो कलर है वो धीरे धीरे कलर जो है लाइट होने लगा है। आप देख सकते हो पहले कितना डार्क पिंक था, अब देखो ऑलमोस्ट कलरलेस होने आया है, हल्का सा पिंक कलर का शेड है। अभी यहाँ पे ये पूरा का पूरा कलर डिसअपियर हो चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना रीडिंग आया है मेरा। अगर मैं यहाँ पे रीडिंग देखता हूँ, सो इट इज़ नियर अबाउट 24.8। इट इज़ नियर अबाउट 24.8। ये आपका ये 24 है, दिस इज़ योर 23, दिस विल बी, दिस इज़ योर 24। यहाँ पे नीचे आते हैं, सो ये कुछ नियर अबाउट 24.7। दिस इज़ माई रीडिंग। सो ये मेरा रीडिंग हुआ अभी का, जिसको मैं नोट डाउन करूँगा। ये हुआ मेरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वापस जो अपना 1 घंटे के बाद का रिफ्लक्स करने को रखा है, अब उस सॉल्यूशन को हम लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बोला था 1 घंटे के बाद हम ले लेंगे, तो ये रिफ्लक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, अपना सोल्यूशन जो है यहाँ पे स्पेल भी चली गई है। अब क्या करेंगे, ये जो आपका सोल्यूशन हुआ है, हाइड्रोलाइज सोल्यूशन हुआ है, उसको हम 250 ml का जो मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, जो प्री वॉश्ड है इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं हम पूरा का पूरा सोल्यूशन, और उसको 250 मेकअप करेंगे विथ डिस्टिल वाटर। तो देखो ये मेकअप करने की भी एक तरीका रहता है यहाँ पे भी, कि हम जनरली यही करते हैं कि मैं सीधा ले लेता हूँ यहाँ से और इसके अंदर पानी डाल देता हूँ, बट ये गलत रहता है। आपको सबसे पहले RBF के अंदर भी ये कुछ अमाउंट में ये सोल्यूशन रह चुका रहता है, सरफेस के ऊपर चिप गया होता है, तो इसको हम 1-2 बार अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि जितना भी अंदर अपना सोल्यूशन बचा हो वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाए और हम ले भी कवर भी कर लें। तो ये एक्सरसाइज आपको हमेशा याद रखने की है कि इस तरीके से किसी भी सोल्यूशन को हम मेकअप करते हैं तो उस मेकअप करने के लिए 2 बार ये रिंसिंग प्रोसेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्क है, यहाँ तक इस मार्क तक हम इसको डाइल्यूट करेंगे विथ डिस्टिल वाटर। तो मैं पानी ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब पानी ऐड करता जाऊँगा बाय द यूजिंग अ वॉश बॉटल, और अप टू द मार्क ऐड करूँगा तो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो 250 हो जाएगा। सो ये ऑलरेडी ग्रेजुएटर नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, मेजर्ड है मार्क जो है वो पूरा का पूरा। जब ऐसे हो जाता है, ऊपर आता है, तो यहाँ पे हम हल्के से धीरे धीरे पानी को ऐड करते हैं ताकि आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना ये जो सोल्यूशन हो चुका है, अप टू द मार्क है। अब इसको हम ऊपर से कॉर्क बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा शेक कर देते हैं ताकि जो अपना सोल्यूशन है वो होमोजेनस हो जाए। अब उसके बाद इसको हम एक बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अपने पास बीकर है, बीकर के अंदर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। ऑलरेडी हमने भी एक और सेट बना के रेडी रखा हुआ था, ये सेट जो है मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है सिर्फ। अब जो है अपने पास ये 2 सेट है हमारे लिए, ये हमारे दोनों के दोनों सेट के सोल्यूशन ही है। अब इसमें से मैं 25 ml, मेरा जो डाइल्यूटेड सैंपल ये दोनों 250 किए हुए हैं, उसमें से 25 ml जो है मेरा सोल्यूशन वो मैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। अब मैं पीपेट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 ml डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। अगेन सेम एक्सरसाइज जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर किया है वही करना है हमें, कि ये हमने डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया सोल्यूशन को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंडिकेटर।
सो आपका NaOH होगा तो आपको पिंक कलर दिखाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं हम, देखो ये पिंक कलर आप देखो, और जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया तब का पिंक कलर, दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। ये लाइट पिंक है, वो काफ़ी डार्क था क्योंकि वो सिर्फ NaOH है। यहाँ पे हाइड्रोएस होने के बाद जो थोड़ा NaOH बचा वो दूसरी ब्यूरेट के अंदर हमने ऑलरेडी 0 सेट करके रखा हुआ है। अब उस ब्यूरेट के अंदर से हम HCl ये 0.1 नॉर्मल टाइट्रेशन करेंगे ताकि आपको ये जो सोल्यूशन है वो कलरलेस मिल जाए। और ये जो रीडिंग होगी वो हम नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमने टाइट्रेशन किया है वो कलर जो है इसका ये कलरलेस हो चुका है। ठीक है, अब जो रीडिंग आती है हम वो रीडिंग देखेंगे और उस रीडिंग के ऊपर से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो एस्टर का सोल्यूशन आपको दिया था उसके अंदर कितना NaOH जो है वो अनरिएक्टेड रहा है। तो अभी हम रीडिंग देखते हैं यहाँ पे कितनी है। तो ये है आपका रीडिंग, यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, ये रहा। तो ये जो है आपका स्केल है दैट इज़ अ 15, और यहाँ पे देखो तो 0.5 पे आ चुका है। सो इट इज़ अ 15.5 ml। ये इतना आपका रीडिंग हुआ है, ये जो हमने एनालिसिस की उसका। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। इसका आप 2 बार भी कर सकते हैं क्योंकि अपने पास कैपिटल 250 जितना ml सोल्यूशन रहता है, 2-3 बार आप ले सकते हो ताकि आपको एक कॉन्स्टेंट रीडिंग मिल जाए। तो 15.5 ml इज योर एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एस्टर कैलकुलेशन रीडिंग दैट इज BML, एंड 24.7 ml इज योर ब्लैंक एक्सपेरिमेंट रीडिंग दैट इज कैपिटल AML। अब हम जाएंगे कैलकुलेशन की ओर। तो कैलकुलेशन में अभी आपको आना है और वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से सब कैलकुलेट करना है। सो अभी हम कैलकुलेशन पोर्शन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन का कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि आपका इथाइल एसीटेट होता है तो एस्टर ग्रुप रहेगा C+C2H5, जिसका हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा, और आपका अल्कोहल जो रहता है यहाँ पे अलग रहता है। तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए पूरी रिएक्शन है। अगर आपका इथाइल एसीटेट बचा होगा तो यहाँ पे आपको स्मेल अल्कोहल की नहीं मिलेगी, जो रिएक्शन के बाद मैंने बोला था हाथ रख के स्मेल करना है। अब पार्ट 1 की कैलकुलेशन है दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। इसका हम करेंगे NaOH का। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है N1 N2V2, N1 इज योर NaOH, N2 फॉर द HCl। अब यहाँ पे हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। N1 हमें ढूंढना है NaOH की कंसंट्रेशन। V1 25 ml ने पिपेट आउट लिया था। N2 HCl की नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल, और V2 जो ब्यूरेट रीडिंग था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया 24.7 ml। तो ये अपना होगा कैपिटल AML, जिसको मैं यहाँ पे N1 N2V2/V1 0.1 नॉर्मल HCl, जिसका ब्यूरेट रीडिंग था 24.7, मतलब 24.7 नॉर्मल HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ टेकन NaOH, और उसकी हमने नॉर्मलिटी निकाली दैट इज 0.0988। ये नॉर्मलिटी आपको खास तौर पे याद रखनी है क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एस्टर कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आफ्टर हाइड्रोलिसिस वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब BML अपना रीडिंग कितना था दैट इज 15.5 ml, दैट इज योर BML। आपका AML है 24.7, BML जो आपने एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर रिफ्लक्स वो एक्सपेरिमेंट का रीडिंग आया 15.5 ml। तब हम ये निकालेंगे कि कितना NaOH हाइड्रोलिसिस के अंदर यूज हुआ। तो आपका A रीडिंग क्या है 24.7, B रीडिंग क्या है 15.5। सो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो मेरा रीडिंग है दैट इज 9.2 ml। 24.7 minus 15.5 that is 9.2 ml। This is your C। इसका मतलब कि इतना NaOH है जो हमने एस्टर लिया था उसके अंदर हाइड्रोलिसिस के लिए यूज हुआ है। अब ये कितने ml आपने लिया था 25 ml। अब आपको क्या ऐड करना है, मतलब आपने कितना सॉल्यूशन बनाएगा 250 ml। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 9.2 into 10। सो आपका यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा 92 ml। अगर आपका 250 ml का सॉल्यूशन रहता है, पूरा सॉल्यूशन जब आप फ्रैक्शन करते हैं तो आपका रीडिंग ये हो जाएगा 92 ml। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका एसिड इथाइल एसीटेट का। तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये शुरू हुआ है कि इफ 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH रहता है तो उसके सामने इथाइल एसीटेट का कितना मॉलिक्यूलर वेट है 88 ग्राम। इसको यहाँ से समझ लेना, बुक के प्रोसेस में जाओगे तो गलती आती है अपनी। 1000 ml 0.1 नॉर्मल NaOH 8.8 ग्राम इथाइल एसीटेट, 1 ml 0.1 नॉर्मल NaOH
0.0088 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, आपको कितनी नॉर्मलिटी मिली यहाँ पे 0.0988। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इज योर 92 ml। अगर 92 ml 0.0988 NaOH रहता है तो मेरा कितना ग्राम्स ऑफ इथाइल एसीटेट अंदर होगा? तो 0.00088 into 0.0098 into 92, इतना सारा मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 0.0088 into 0.00988 into 92। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 0.78 मिनट में। कर देता हूँ वापस से कैलकुलेशन। सॉरी, करेक्शन है 0.0988। हाँ, 0.0988 इज द आंसर। जो हमने ली है ये 92 into 0.988 to 92 into 0.0088। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.079। दिस विल बी योर आंसर 0.079। तो ऑलमोस्ट 0.8 के अराउंड आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, सो ये इतना आपको इथाइल एसीटेट जो है आपके सोल्यूशन के अंदर, मतलब 250 ml जितना सोल्यूशन हमने लिया था उसके अंदर हमें इतना इथाइल एसीटेट जो है वो डिसॉल्व हुआ है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। इस पोर्शन निकाल के सीधा 1000 ml है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 92 ml है, 0.0988 है और सामने यहाँ पे आप लिखोगे कितना आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 8.8 into 92 into 0.988 डिवाइड बाय 1000 into 0.1। इस तरीके से भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है 0.799। तो ये अपना सेम आंसर है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपना जो आंसर है दैट इज 0.799 और ये सॉरी 0.799 एंड 0.79 बोथ आर सेम। तो इतना ग्राम हो गया। आपका करेक्ट आंसर 0.7, यहाँ पे 0 लिखने में ज्यादा हो गया था तो 0.79 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा का पूरा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो आपके बीएससी सेम 5 के केमिस्ट्री सिलेबस का ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको परफॉर्म करना होगा। थैंक यू एवरीवन।